अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी अपने वीजे मत अप्लाई करें। उसकी क्या रीजन है, दुबई के विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं, इसके अलावा स्किल्ड कैटेगरी वालों के लिए क्या खबर है। देयर इज नो डन बेस्ड वीजा इन द वर्ल्ड, जाके गूगल करें, कोई डन बेस्ड वीजा नहीं होता। डन बेस्ड वीजा की रियलिटी जाके चेक करें, सब टोपी ड्रामा है, फ्रॉड है। भाई तू एमिरेट्स आईडी कार्ड तो उसका वापस कर दे, अब नहीं चलो खा गया पैसे, ठीक है, फोन तो उसका उठा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। नाज़रीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने ये समझा कि आप तक ज़रूर कन्वे किया जाए। अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी अपने वीज़े मत अप्लाई करें। उसकी क्या रीज़न है, वो आज रीज़न आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा दुबई के विजिट वीज़ाज ओपन हैं कि नहीं, इसके अलावा स्किल्ड कैटेगरी वालों के लिए क्या खबर है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक लेकर आता रहूं। अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए, जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बात बताता रहा हूं, वर्क वीजा तो निकल रहे हैं लेकिन एंट्री परमिट नहीं निकल रहे। मुस्तकबिल के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स नई होने वाली हैं जिसके अंदर अब ये जो डमी कंपनियां बनाई जाती हैं और लोगों को यहां पर लाया जाता है और उसके बाद बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। आज ही की बात है, एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझसे राब्ता किया, उसने बताया कि मैंने एजेंट को अपनी बीवी का एमिरेट्स आईडी कार्ड दिया था कि वो हमारा स्पॉन्सर वीजा अप्लाई करे, जबकि मेरी डिग्री मोफा यूएई से अटेस्टेड नहीं थी। उसने हमसे पैसे भी ले लिए और अब तकरीबन 1.5 हफ्ता हो चुका है, उसका नंबर बन जा रहा है, वो गायब हो चुका है, वो रोपोश हो चुका है। तो अब बताएं मैं क्या करूं। तो भाई अब मैं तो फिर यही कहूंगा कि अब पछतावत क्या होवे जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो भाई पहले तो ये मुझे बताओ कि यहां पर मैंने आपको कितनी दफा ये बात बताई है कि जगह जगह पे आमर सेंटर्स मौजूद हैं। अब एक वीजा जो फैमिली वीजा है यानी स्पॉन्सर वीजा है, उसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात उस बेवकूफ ने आपको यह नहीं बताई कि आपकी डिग्री के ऊपर पिंक स्टैंप होना बहुत जरूरी है, आपके निकाह नामे के ऊपर पिंक स्टैंप होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूं पिंक स्टैंप निश्ता तो वीजा निश्ता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए कि हमेशा अपनी डिग्रीज जो है वो अटेस्ट कराएं। अब क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं, वीडियो को जरा मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्क वीजा यानी लेबर कार्ड जिसको कहते हैं, अब जब अप्लाई किया जाएगा तो सबसे पहले डिग्री वेरिफिकेशन का प्रोसीजर आएगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी नाउ, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अब जांच पड़ताल होगी। अनस्किल्ड कैटेगरी के वीजा तो आप बिल्कुल अभी कोई भी अप्लाई ना करें। आप लोग एजेंट के हाथ मत चढ़ें, एजेंट के फ्रॉड से बचें। वो आपसे 5-5, 7-7, 8-8 हजार दरम लेकर और बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करके रफू चक्कर हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। तो बराए मेहरबानी इन चीजों से बचें। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं। अगर आप डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं दुबई से अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो बराए मेहरबानी इन चीजों से बचें। हाँ, स्किल्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, डिग्री रिक्वायरमेंट तो मस्ट है उनके लिए, नो डाउट, और उनका वीजा भी लग रहा है। आप आउटसाइड हो इनसाइड हो, आपकी डिग्री वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से कहता हूं कि पिंक स्टैंप अपनी डिग्री पर लगवाइए। तो पिंक स्टैंप लगवाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी तरीके से मैट्रिक एफएससी आपका आईबीसीसी से हुआ हुआ है, ठीक है। अगर आपका आईबीसीसी से हुआ हुआ है तो आप उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट करवाने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्ट करवाएं या आप पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से अटेस्ट करवाएं। जब आप यहां पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली बेहतर है पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से अटेस्ट करवाएं, वो खर्चा उसमें अखराजात आपके कम होंगे। पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई में 40 दरम आपके लगेंगे, जबकि पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद में आपके $41 लगेंगे। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्टेशन है, यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद या पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से अटेस्टेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई आपको पिंक स्टैंप लगाकर दे देगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। और इसी तरह
तरह ग्रेजुएशन की डिग्री वालों के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है। अगर आपकी डिग्रीज HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्टेड हैं, तो ऑप्शन आपके पास है, आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्ट करवा लें या पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से अटेस्ट करवा लें। इन दोनों अटेस्टेशंस में से किसी एक के बाद आपको यूएई मोफा की पिंक स्टैंप लगा के दे दी जाएगी। तो दिस इज वेरी इजी। अब उसी का वीजा लगेगा जिसके पास डिग्री होगी या पिंक स्टैंप होगी, वही स्किल्ड कैटेगरी का वीजा उसका लगेगा। अनस्किल्ड कैटेगरी के हालात अभी बहुत टफ हो चुके हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि जब अनस्किल्ड कैटेगरी का बंदा यहां पर आता है, उसको किसी ना किसी तरीके से एजेंट, मैनेजर या ड्राइवर या कोई भी रैंक का वीजा देकर और अपने पैसे बटोरकर यहां पर डमी कंपनी बनाकर उसको फंसा देता है। तो फिर क्या होता है, अब उस बेचारे के पास तो और कोई काम नहीं होता, उसको कोई जॉब पे रख नहीं रहा होता, क्योंकि उसका तो वीजा भी नहीं प्रोसीजर हो रहा होता। अब किसी कंपनी में जॉब करनी है तो डेफिनेटली इसको एनओसी देना पड़ेगा एजेंट। जब एजेंट एनओसी नहीं देगा और अगली कंपनी वाले नहीं रखेंगे, तो मुझे बताएं वो बेचारा कहां जाएगा? जो 7-8 लाख रुपया लगाकर आया होगा, अब उसने तो कहना भाई मैंने तो पैसे पूरे करने हैं, वो फिर कहीं ना कहीं भीख मांगेगा, कोई इलीगल काम करेगा। दिस इज द मेन रीजन कि वर्क परमिट तो निकल रहे हैं लेकिन एंट्री परमिट नहीं निकल रहे, इन्हीं फेक कंपनियों की वजह से। बहुत जल्द एक नई डेवलपमेंट देखेंगे कि ये चीजें इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब अगर कोई बंदा डमी या फेक कंपनी बनाएगा तो अल्टीमेटली ही हैज टू फेस द म्यूजिक। सिंपल एज दिस, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। कि बहुत सारे लोग अपना स्टेटस जो लीगलाइज कर रहे हैं, जब उनसे रीजंस पूछी जाती हैं तो उसमें बहुत बड़ी रीजंस ये भी हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड किए गए हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए कोई भी मुल्क हो, वो देखता है कि भाई इन चीजों से अब हमें मुस्तकबिल में कैसे बचना है, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई नया रूल जो है वो बनाएंगे, इससे हम लोग का फायदा ही होगा। तो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो वेट करें जब तक कि एमरेट्स है, दनाता है या और बड़ी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट खुद नहीं करती, वो हायरिंग नहीं करती। तो इन चक्करों में मत फंसे। एजेंट क्या कर रहे हैं, 2-3 महीने का, 4-4 महीने का टाइम ले रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। 4 महीने किसने देखे हैं भाई? लोग करोड़ोंपति, अरबोंपति रातों रात पैसा इकट्ठा करके तो फरार हो गए। तो भाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंदाजा करें जो मैं आपसे कह रहा हूं और इस चीज के बारे में सोचिए, मुकम्मल सोचिए। बाकी दुबई के विजिट वीजास मुकम्मल तौर पर ओपन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और साथी जो है वो यहां पर पहुंचा और उसने मुझे कंफर्म किया, ये आप में से ही सब्सक्राइबर्स होते हैं जो ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप में से ही सब्सक्राइबर्स होते हैं जो हमें साथ के साथ बता रहे होते हैं और एक अच्छी खबर सुना रहे होते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आ गया हूं, अब मुझे थोड़ा सा आगे का भी गाइड कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जितना गाइड हो सकता है मैं करता हूं। आपके इलाके में किसी अच्छे वेल रेप्यूटेड एजेंट का इंतखाब कीजिए ताकि वो आपको इन 2 नंबरियों से बचा सके। लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है, हर बंदे की यही कोशिश है कि जितना लूट सकता हूं लूट लूं। इस टाइम जो डन बेस्ड वीजा है उसके अंदर मिनिमम प्रॉफिट अगर आप इसमें देखें कि 1 लाख रुपया तो मिनिमम वो आपसे प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद कुछ एजेंट लोग जो है वो इसके नीचे कमेंट करेंगे तो भाई हु केयर्स, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट द ट्रुथ इज, आई विल टेल यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई, सिंपल एज दिस, देयर इज नो डन बेस्ड वीजा इन द वर्ल्ड। जाके गूगल करें, कोई डन बेस्ड वीजा नहीं होता। डन बेस्ड वीजा की रियलिटी जाके चेक करें, सब टोपी ड्रामा है, फ्रॉड है, झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 50,000 रुपया मैं समझता हूं कि एक रीजनेबल कॉस्ट है। अगर कोई बंदा वीजा लगवा रहा है 2 महीने वाला तो ठीक है, उसका हक बनता है। वीजे की कॉस्ट 30-35 हजार, अगर वो 50-55-60 आपसे ले भी रहा है तो डेफिनेटली उसने अपने ऑफिस के खर्चे और तमाम चीजें वगैरह मैनेज करनी है। बट डोंट गो बियॉन्ड दिस, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अपने डिग्रीज को अटेस्टेड कराएं। अब देखें ना, कितने अफसोस की बात है यार कि एक शरीफ आदमी एजेंट के हत्थे चढ़ गया, एमरेट्स आईडी कार्ड भी अपनी बीवी का दे बैठा है और इस टाइम वो गायब है, रफू चक्कर है। ओ भाई तू एमरेट्स आईडी कार्ड तो उसका वापस कर दे, अब नहीं चलो खा गया पैसे ठीक है, फोन तो उसका उठा। तो इस तरह से ये एक वाकया जो मैं आपको बता रहा हूं, ना जाने कितने लोग इस फ्रॉड में फंसे हुए हैं कि उनसे राब्ता ही अब कोई नहीं करता। पहले पैसे ले लेते हैं, ख्वाब दिखा देते हैं, उनको बता देते हैं जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और अल्टीमेटली एंड पे कहानी सिफर। तो भाई इन चीजों से एहतियात करें। अल्लाह ताला ने आपको गूगल शरीफ दिया है, प्लीज गो टू द गूगल एंड सर्च, इन चीजों के बारे में सर्च किया करें, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आता रहूं। जज़ाकल्लाह।